अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको क़ुरबानी के जानवर के वो 12 ऐब बताएंगे कि अगर जानवर के अंदर ये 12 ऐब मौजूद हों या इनमें से कोई एक ऐब मौजूद हो तो उस जानवर की क़ुरबानी करना जायज़ नहीं है, उसकी क़ुरबानी होगी ही नहीं। लिहाजा 2024 में अगर आप क़ुरबानी करना चाहते हैं और उसके लिए जानवर ख़रीद रहे हैं तो जानवर ख़रीदने से पहले एक बार इस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा ताकि उन 12 ऐबों को आप अच्छी तरह जान सकें और क़ुरबानी का जानवर ख़रीदने से पहले अच्छी तरह उसको चेक कर सकें, वरना आपकी क़ुरबानी बर्बाद और बेकार चली जाएगी। तो आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला ऐब ऐसा पागल जानवर कि जो चारा भी नहीं खाता हो बल्कि इतना कमज़ोर हो चुका हो कि कमज़ोरी की वजह से उसकी हड्डियों में मग़ज़ या गूदा बाकी ना बचा हो और उसकी अलामत यह है कि दुबलेपन की वजह से वो खड़ा भी नहीं हो सकता, लिहाजा ऐसे जानवर की क़ुरबानी करना जायज़ नहीं है। और दूसरा है ऐसा अंधा या काना जानवर कि जिसका अंधापन या कानापन ज़ाहिर होता हो, लिहाजा ऐसे अंधे या काने जानवर को क़ुरबान करना भी जायज़ नहीं है। और तीसरा है ऐसा बीमार जानवर कि जिसकी बीमारी ज़ाहिर होती हो और उसकी अलामत यह है कि बीमारी की वजह से वो चारा भी नहीं खा सकता, लिहाजा ऐसे बीमार जानवर की क़ुरबानी करना भी दुरुस्त नहीं होगा। और चौथा है ऐसा लंगड़ा जानवर कि जो अपने लंगड़ेपन की वजह से खुद चल भी नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता या चल कर क़ुरबान गाह की तरफ भी नहीं जा सकता, लिहाजा ऐसे लंगड़े जानवर की क़ुरबानी करना भी जायज़ नहीं है। और पाँचवा है ऐसा जानवर कि जिसके पैदाइशी कान ही ना हो, यानी पैदाइश से ही उसके कान आए ही ना हो या फिर एक कान हो एक कान ना हो, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी करना भी जायज़ नहीं है। और छठा है वहशी जानवर, यानी जंगली जानवर या जंगली बकरा या खुंसा जानवर। खुंसा जानवर उस जानवर को कहा जाता है कि जिसके अंदर नर और मादा दोनों की अलामतें पाई जाती हैं। आप जानते हैं कि कुछ जानवर या तो नर होते हैं या मादा होते हैं, लेकिन बाज़ जानवर ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंदर नर या मादा दोनों की अलामतें पाई जाती हैं और उन्हीं जानवरों को खुंसा जानवर कहा जाता है। लिहाजा खुंसा जानवर को क़ुरबान करना, उसकी क़ुरबानी करना भी जायज़ नहीं होगा। और सातवां है जलाला जानवर। जलाला उस जानवर को कहा जाता है जो सिर्फ ग़िलाज़त खाता हो, गंदगी खाता हो, लिहाजा जलाला जानवर की क़ुरबानी करना यानी ग़िलाज़त गंदगी खाने वाले जानवर की क़ुरबानी करना भी जायज़ नहीं है। और आठवां है कि जिसका पाँव काट लिया गया हो, यानी ऐसा जानवर कि जिसका पैर वगैरह कटा हुआ हो, तो उस जानवर की क़ुरबानी करना भी जायज़ नहीं है। और नमा है कान कटा हुआ, दुम कटा हुआ। कान या दुम अगर 1/3 से ज़्यादा कटे हुए हैं तो इन जानवरों की क़ुरबानी करना भी जायज़ नहीं होगा। इसी तरह अगर किसी जानवर की नाक कटी हुई हो या दांत उसके झड़ चुके हों तो उसको भी क़ुरबान करना जायज़ नहीं है। इसी तरह अगर किसी जानवर के थन कटे हुए हों तो उसकी क़ुरबानी भी नहीं हो सकती, या फिर थन खुश्क हो चुके हों तब भी क़ुरबानी नहीं हो सकती। लेकिन थन खुश्क होने के बारे में मसला यह है कि अगर बकरी है तो बकरी का अगर एक थन भी खुश्क होगा ना, एक थन भी अगर खुश्क होगा तब भी उसकी क़ुरबानी नहीं होगी। और बड़े जानवर में जैसे गाय है या भैंस वगैरह है तो उसके अगर 2 थन खुश्क होंगे तब उसकी क़ुरबानी करना नाजायज़ होगा। और जिस जानवर के पैदाइशी सींग ही ना आए हों, यानी बाज़ जानवर ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि पैदाइश से ही उनके सींग नहीं होते हैं, तो अगर पैदाइशी किसी जानवर के सींग आए ही ना हों तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी करना बिलाशुबा जायज़ और दुरुस्त है, उसकी क़ुरबानी करने में कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर सींग तो आए हैं लेकिन वो टूट चुके हैं तो उसके बारे में मसला यह है कि अगर वो सींग जड़ से टूटे हैं, जड़ उनकी टूट चुकी है, तब ऐसे जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं होगी। और अगर वो सींग ऊपर से टूटे हैं, जड़ सलामत है, तो ऐसे जानवर को क़ुरबान किया जा सकता है, उसकी क़ुरबानी करने में शरअन कोई हरज की बात नहीं है। तो ये 12 अयूब हमने आपकी खिदमत में बयान किए कि अगर ये 12 अयूब या इनमें से कोई एक ऐब अगर क़ुरबानी के जानवर के अंदर मौजूद हो तो ऐसे जानवर को क़ुरबान करना, उसकी क़ुरबानी करना दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि ऐसे जानवर की क़ुरबानी होगी ही नहीं। लिहाजा 2024 में अगर आप क़ुरबानी करना चाहते हैं, जानवर ख़रीद रहे हैं, तो एक बार जानवर ख़रीदने से पहले इन तमाम अयूब पर ज़रूर गौर कर लीजिएगा और जानवर में अच्छी तरह देख लीजिएगा कि इन अयूब में से या कोई भी एक ऐब जानवर के अंदर मौजूद तो नहीं है, वरना फिर आपकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी, आपकी क़ुरबानी बर्बाद और बेकार चली जाएगी। आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी ये मसला अच्छी तरह मालूम हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।